थर के शहरों को डूबना नहीं चाहिए, इस तरह पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, गलती हमारी अपनी है। आप देखें थर के देहात में कभी भी नहर जो होता है, जो रेत के टीले हैं उसके बीच में कहीं घर नहीं बनाया जाता नीचे, जो लो लाइंग एरियाज होती है। अब ये इनकी कदीमी तराई है, यहाँ ये तालाब था जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे लोगों ने घर बना लिए हैं वहाँ पे। तो ये खुद हमें भी देखना है कि पानी को रास्ता तो चाहिए, बारिश होगी पानी आएगा, उसको रास्ता देना हमारा काम है कि उसका जो नेचुरल फ्लो होता है वो जब हमने रोका है तो मुसीबत खड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ ये सारी मशीनरी लगी हुई है, पब्लिक हेल्थ को जो लोकल काउंसिल्स हैं उनको भी एक्टिव किया हुआ है कि 7 मशीनें डिप्लो में लगी हुई हैं, वो पानी वहाँ पे निकाल रही हैं। यहाँ पे मशीन मुसलसल चल रही है, जितना पानी है वो होपफुली जल्दी निकल जाएगा। एग्जैक्टली कलोई वहाँ पे है, जो कदीमी जो जितना पानी का जो सक्खर से लेके जो ड्रेन था वो यही पानी का रास्ता है। उमरकोट सारा डूब चुका है, मेरा खुद डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे लोग जो है वो रास्तों पे सड़कों पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे सारी फसलें हैं वो सब तबाह हो गई हैं। तो यकीनन बारिश की अब 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो, आप अंदाज़ा लगाएं कि उसमें डेफिनेटली वो पानी का खड़ा होना है कि वाटर लेवल जो है हमारी बहुत से बैराज इलाके में वाटर लेवल जो है हमारी वो ऊपर है, वो नीचे नहीं है। तो ज़मीन में वो ताकत नहीं है पानी को जज़ब करने की, तो रास्ता यही है जहाँ से पानी गुजरता है। अब वहाँ पे इरिगेशन वालों से अभी मेरी बात हुई है डायरेक्टर से और दूसरों से कि अब मसला ये है कि सांगड़ का, उमरकोट का, विप्रो खास का सारा पानी जो है वो गुजरेगा यही से शकूर झील तक जाएगा। अब रास्ते में आकर आबादी हो गई है, वहाँ पे मसले हुए हैं। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।